नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल गिरमेट एकेडमी में। चलिए शुरुआत करते हैं, हम सभी लोग मिलकर एक साथ इस क्लास की आगाज़ किया जाए। और आगाज़ कहाँ से करेंगे? अधातुओं से। अधातुओं का मतलब है कि हम लोग जो पिछले क्लास में जब हम लोग पढ़े थे धातुओं की परिभाषा, उसके प्रॉपर्टी के बारे में, आज जो पढ़ा जाएगा अधातु और उसके प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं अधातु किसे कहते हैं। अधातु, ठीक है, अधातु किसे कहते हैं? डब्बा दीजिएगा। अधातु किसे कहते हैं? ये जो दिख रहा है ना, ये अधातु है। ये दिख रहा है, ये अधातु है। अब आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे, जो चीज़ें होगी वो प्रैक्टिकली दिखेंगे आप, ताकि समझे कि क्या चीज़ें हैं। इसको आग के उपस्थिति में जला दें, अगर जल जाए, थम्स अप है जी, हम पी के जो है दिखा रहे हैं, इसके बीच में कोका कोला ख़त्म। कहने का मतलब ये है कि इसको जो है अगर आग की उपस्थिति में जलाइए तो बड़ी मज़े से जलेगा ही, मज़े लेकर जलेगा ही। ठीक है, और आप भी अगर बैठ जाएं तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा? मज़े लेकर जलेगा। तो बात ये करते हैं कि जब अधातुओं की प्रॉपर्टी आती है तो अधातुओं की परिभाषा ऐसे बनता है। अधातु वे पदार्थ होती हैं, वे पदार्थ है जिसको वातावरण में, खुले वातावरण में अगर जला दिया जाए तो बड़ी मज़े लेकर जलता है। मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे बड़ी मज़े से जलता है, ऐसे नहीं लिखेंगे। अधातुएं वे होती हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होती हैं? जलने का काम करती हैं या जल जाती हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं। देखें, इस बोतल को ध्यान से देखिए, इस बोतल में न तो बिजली दौड़ेगी और न तो गर्मी दौड़ेगी, ना हीट जा रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है। तो क्या है? ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल का मतलब अधातु है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये अधातु हो जाएगा। अधातुएं समझे, अधातुएं होती हैं जिसमें न तो बिजली और न तो हीट, ये दोनों किसी भी प्रकार का कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है। इसी को हम कहते हैं नॉन मेटल। क्या कहते हैं? नॉन मेटल। अधातु का नाम दिया गया है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का मतलब प्लास्टिक, कागज। अगर ये दिखेगा आपको, ये दिखेगा तो ये है कागज, ये भी अधातु है। ये है प्लास्टिक, ये भी अधातु है। अगर बात करते हैं एक कपड़ा के, तो ये भी एक क्या है? एक अधातु है। तो बात ये है कि हम सारी चीज़ें किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? हर एक एग्जाम्पल लेकर प्रदर्शित कर रहे हैं कि अधातु किसे कहते हैं। अधातु किसे कहेंगे? सभी धातुएं, ठीक है, अधातु नहीं होती हैं, लेकिन सभी अधातुएं धातु भी नहीं बन सकती हैं। तो अधातुओं की परिभाषा क्या होगी कि वे सभी पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होती हैं। कुचालक मतलब जिसमें न तो इलेक्ट्रिसिटी और न तो ऊष्मा, दोनों प्रकार का कोई प्रवाह नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। समझ में आया? अधातु किसे कहेंगे? अधातु क्या होता है? ऐसे पदार्थ न तो बिजली दौड़ेगी न तो ऊष्मा दौड़ेगा, कौनों नहीं दौड़ेगा, उसे क्या कहेंगे? अधातु। एग्जाम्पल के तौर में हमने परिभाषा लिख लिया, मतलब न तो हीट की प्रॉपर्टी होगी, न तो हीट की प्रॉपर्टी होगी और न तो इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टी होगी। किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। न तो ऊष्मा होता है और न तो धारा होती है, उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। आपको समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? परिभाषा अब एक बार देख लीजिए। अधातु वे पदार्थ होती हैं जिसमें न तो ऊष्मा न तो विद्युत धारा, दोनों प्रकार का कोई प्रवाह नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब बोलते हैं गुणधर्म। इसकी गुणधर्म क्या होती है? पहला गुणधर्म यही है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? जल जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल, अधातु की एक प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की जो उपस्थिति होगी कि उपस्थिति में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, उपस्थिति में जल जाता है, जल जाता है, जल जाता है। अरे पानी वाला नहीं है जल। जलने का मतलब होता है कि वो बर्न हो जाता है, जल जाता है। कहने का मतलब सभी अधातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगभग जल जाती हैं। ठीक, और जलकर किस रूप के हो जाती हैं? काले रूप के। जब जलेंगी तो उसका रंग जो हो जाएगा काला रंग हो जाएगा। ठीक है, आप कागज को भी जलाइए, उसका रूप जो है स्वरूप किस रंग का हो जाएगा?
काले रंग का हो जाएगा। कहिए तो हम ट्राई करके दिखा दें, लेकिन माचिस नहीं, हम लोग ज़रूर दिखाते हैं। कागज़ ऐसे जलाते हैं, ज़रूर दिखाते कि देखिए इसका स्वरूप क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो जलाने का काम जो है हम किसी दिन और करके दिखाएंगे। माचिस रहेगा, लाइटर जला देंगे तुरंत ही। मतलब सभी पदार्थ जो होती हैं वो जलकर किस रूप में हो जाती हैं, काले रूप में हो जाती हैं। वो सभी अधातु में होती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, अधातु में। तो वह जो है लगभग कार्बन का रूप माना जाता है। कार्बन की परिभाषा जब पढ़ेंगे, कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज़ें आएगी। अधातुएं जो होती हैं लगभग कार्बन के रूप में होती हैं। अधातुएं आपका तीनों रूप में पाई जाती हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों रूप में पाई जाती हैं। अब अधातुएं में कौन कौन सी हो सकती हैं, ठोस में कौन सी हो सकती हैं? तो चलिए अधातु के प्रकार की अगर बात करते हैं, पहले रुक जाइए, इसकी उपस्थिति में देख लेते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। और सभी अधातुएं जो होती हैं ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होती हैं, इसका गुणधर्म है, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा, ठीक है, ऊष्मा और विद्युत के, ठीक है, और विद्युत के कुचालक, ये भी एक प्रॉपर्टी हो जाएगा। कुचालक होती हैं, न तो इसमें ऊष्मा दौड़ेगा न तो विद्युत दौड़ेगा। और तीसरी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, सभी अधातुएं जो होती हैं, ठीक है, प्रकृति में सभी अधातुएं जैसे आप लिखिएगा यहाँ पे, जैसे प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक, सभी अधातुएं जैसे प्लास्टिक, ठीक है, प्रकृति में डिकम्पोज नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि आप प्लास्टिक को कहीं भी फेंक दीजिए, आप गुजर जाएंगे, आपका पुनर्जन्म भी हो जाएगा, लेकिन वह प्लास्टिक वही का वही रहेगा, उसमें डिकम्पोजिशन नहीं होता है। मतलब जो अधातुएं होती हैं वो डिकम्पोज नहीं करती हैं, वो कराने का काम करेगी लेकिन वो डिकम्पोज नहीं होगी। प्लास्टिक आप कहीं भी फेंक दीजिए, एकदम वही का वही प्लास्टिक रहेगा। देखते हैं कि इसलिए तो कहा जाता है कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, ये प्रदूषण फैलाती हैं। ये डिकम्पोजिशन जो है खुद नहीं, दूसरे को करवाने का काम करती हैं, लेकिन ये खुद जो है डिकम्पोज नहीं होती है। ये थोड़ी सी यही समस्या है प्लास्टिक के साथ, इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, प्लास्टिक को बैन कर रहा है। तो हम बात कर सकते हैं कि ये अधातुओं की प्रॉपर्टी हो जाती है। अधातुएं तीनों रूप में पाई जाती हैं। कौन कौन सी अधातु जो होती हैं कि तीन रूप में पाई जाती हैं? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अधातुओं के प्रकार के बारे में। अधातुएं ठोस के रूप में पाई जाती हैं, द्रव के रूप में भी पाई जाती हैं और गैस के रूप में भी पाई जाती हैं। अब देखिए ठोस के रूप में कैसे पाई जाएंगी। चलिए अधातुएं जो हैं, अगर बात करते हैं अधातु की, ठीक है, अधातु की बात कर सकते हैं। ठोस हो गया, ठीक, द्रव हो गया, ठीक, और गैस हो गया। ये तीन रूप में है, ठीक है, ये अधातु हैं। अब ये तीन रूप में पाई जाती हैं। तो पहला रूप किसका होगा, ठोस में? तो ठोस में आप बात कर सकते हैं, लकड़ी हो गया, लकड़ी, कागज हो गया, ठीक है, इत्यादि, ये सारे जो होते हैं वो ठोस के रूप में पाई जाती हैं। गैस के रूप में अधातु क्या होती हैं? O2, Cl2, N2, etc, ये सारे क्या होती हैं? ये सब गैस के रूप में पाई जाती हैं। सवाल ये बन जाता है कि द्रव के रूप में वह कौन सी अधातु है जो पाई जाती है? आप जरा बता दें, द्रव के रूप में कौन सी अधातुएं पाई जाती हैं, ये आपको बताना है। आपने ठोस में लकड़ी ले लिया, कागज ले लिया, लेकिन द्रव के रूप में कौन सी अधातु पाई जाती है भाई? तो देखिए द्रव के रूप में जितने भी तेल होते हैं, तेल, ठीक है, तेल आप देख ही रहे होंगे ना, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब क्या होते हैं? ये भी एक अधातु है, धातुएं नहीं होती हैं, ये तेल के रूप में पाई जाती हैं।
और ये तेल जो होता है एक तरह से द्रव का ही रूप होता है, लिक्विड का ही रूप होता है। ये भी एक क्या होती हैं, अधातु के हिस्सा होती हैं, अधातु के प्रकार होती हैं। तेल में बिजली नहीं दौड़ता है, ये आप देख सकते हैं। तेल में करंट नहीं दौड़ सकता है बिल्कुल, क्योंकि तेल जो होता है वो साल्ट नहीं होता है। इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी और जो है हीट दोनों तरह का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों रूप में अधातु पाई जाती हैं। अधातुओं के तीनों रूप होते हैं। अधातुओं की परिभाषा से परिभाषा समझे, फिर उसके बाद हमने उसके प्रकार देखे, उसके गुणधर्म देखे। ये अधातु की परिभाषा हो गया और अधातु का गुणधर्म हो गया। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि आप अधातु किसे कहेंगे, अधातु का गुणधर्म बताइए, उसके प्रकार बताइए, तो प्रकार ये नहीं लिखेंगे कि उसमें कागज होता है तो लकड़ी होता ही नहीं। उसके तीन रूप होते हैं, ठोसों में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है, गैसों में भी पाया जाता है। तो अधातु के तीनों हिस्सों में पाई जाती हैं। अब ये द्रव जो है, द्रव के रूप में बात कर सकते हैं तो द्रव में एक तरह से कंपोजिशन बनता है, तत्वों का कंपोजिशन से ये तेल बनता है, इसलिए द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठोस अवस्था की बात करते हैं तो कागज, लकड़ी, कपड़ा, ETC हो गया। और गैस के रूप में हो गया ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारी जो होती हैं गैस के रूप में पाई जाती है। तो ये धातुओं की, अधातुओं के क्या हो गए, प्रकार हो गए। इसमें कहीं भी किसी भी अवस्था में बिजली नहीं दौड़ सकता है, बिल्कुल नहीं दौड़ेगा, बिल्कुल 100% नहीं दौड़ेगा। तो ये हो गया हमारे अधातुएं। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो भगावना चला के मारेंगे। किसी दिन जो है ना, समझ लीजिए कि ये गैस सिलेंडर चला के मारेंगे। करो भाई।